अच्छा लगा। मेरा नाम है पेगा। तुम एक एलियन हो? फिर भी तुम अकेले हो जो मदद के लिए पेगा की आवाज सुन सकते हो। ये फूल लोग इन्हें अपनी मॉम को देते हैं ना? डॉनशाइन, फुल टॉस। अगर वो अपनी उस शक्ति को हमारे ऊपर इस्तेमाल करता है तो हम खुद को बचा नहीं सकते। ये तो गलत है। रिकू सिर्फ फाइट इसलिए करता है ताकि हर किसी को बचा सके। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। सही कहा ना? तुम ये क्या कर रहे हो? कभी कभी हम खुद को याद दिलाते हैं कि डॉनशाइन कितना कूल है। तुम्हारे जैसा कोई नहीं है डॉनशाइन। कितना कमाल का है। ये क्या? भूकंप आ गया। नेबुला हाउस पहले स्पेसशिप हुआ करता था। पृथ्वी पर आए भूकंप से इसको कुछ नहीं होगा। हाँ? मुझे इस बारे में नहीं पता था कि ये स्पेसशिप था। नेबुला हाउस कितना अच्छा है। जान बचा ली। ये टूट गया। ये तुमने क्या किया? ये खास है। ये मेरे खजाने का हिस्सा है। अब मेरी घड़ी कैसे ठीक करोगे? गलती हो गई। भूकंप आया ना तो। बहाने मत बनाओ। तुम एक डरपोक बिल्ली हो पेगा। डरपोक बिल्ली? तुम मुझसे अच्छे से बात करो। मुझसे तरह तो तुम्हें भूकंप से डर लगता है। वो बहुत पहले की बात है, समझे? मैं तुम्हारी तरह अब बच्चा नहीं रहा बल्कि बड़ा हो चुका हूँ। इन थोड़े से झटकों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। तुम्हारी इन बचकानी हरकतों से पता चलता है कि तुम कितने बच्चे हो। जरा सी बात में मुझ पर चिल्लाने लग गए। तुम कोई बड़े बड़े नहीं हुए हो। वैसे ही डरपोक बच्चे हो जो पहले हुआ करते थे। डरपोक बच्चा? मेरा मुंह मत खुलाओ वरना मैं तुम्हें बहुत कुछ बोल दूंगा। और याद रखो, अगर मैं नहीं रहूं तो फिर तुम्हारा कुछ भी वजूद नहीं है। अब जाने भी तो दो। तुम्हें ऐसा लगता है मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है? तो चलो प्रूफ करके दिखा दो कि तुम अपने बलबूते पर कुछ कर सकते हो। प्रूफ चाहिए? हाँ तो ठीक है। पेगा यहाँ से जा रहा है। बेवकूफ कहीं का। मुझसे कैसे बात कर रहा था? ना तो मैं कोई बच्चा हूँ ना ही डरपोक बिल्ली। और मैं अकेला खुद को संभाल सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आइएगा। आपका स्वागत है। लाइन से आइए। हमारे पास बहुत खाना है। ये लीजिए। हमारे यहाँ आने के लिए शुक्रिया। एक लंच प्लेट ये लीजिए। ये लीजिए आपका ऑर्डर। बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। आपका शुक्रिया। देखा, मैं अपने खाने की खुद जुगाड़ कर सकता हूँ। बहुत भूख भी लगी है। तुम ठीक तो हो? पता नहीं क्यों पैर में झुनझुनी हो रही है। मैं तो डर गई। अचानक आपके पैर में झुनझुनी हो रही है। हाँ बेटा, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम दोनों ठीक हो। डॉक्टर ने जो कहा वो करते हैं। आज का पूरा दिन तुम सिर्फ आराम करो। हाँ, खड़े हो सकते हो? थैंक यू। क्या? अरे
अब ऐसे डालना तो भूल ही गया। शायद पेगा यहाँ होता तो सब कुछ संभाल लेता ना। हाँ, जो कुछ भी वो कर सकता है वो सब कुछ मैं भी कर सकता हूँ। अभी अभी खबर आई है कि फिशरमैन और जो विजिटर ह्यूरा कोस्ट में आए थे उनके लिम्स में झुनझुनी आना और सुन पड़ जाने की शिकायत आ रही है। माना जा रहा है कि किसी तरह की जेलीफिश की वजह से लोगों को ऐसा हो रहा है, पर असली वजह अभी तक पता नहीं। आइए जानते हैं। प्रोफेसर, क्या ओशन में बदलाव आने की वजह से ऐसा हुआ है? वैसे मेरा मानना है कि ये सब किसी मॉन्स्टर की वजह से है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? मेरे सालों के एक्सपीरियंस से मैं दावे से कह सकता हूँ। चलो अब यहाँ पर चलते हैं। तो चलो आज विंडो शॉपिंग करते हैं। जितना सोचा था उससे आसान लग रहा है। हाँ? नाइस कैच। गुड आफ्टरनून। अरे क्या हुआ? एलियन! मैं इसे वापस रख देता हूँ। अभी बताता हूँ। भाग कर रहा है। रिकू, आज तुम्हें काम था ना? अरे हाँ, पेगा अब क्या करना है? हाँ? वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया। कहाँ गया वो शैतान? झुनझुनी हो रही है। कितना रिलैक्स लग रहा है। पेगा जो आसपास नहीं है। जानबूझकर कह रहे हो ना? रिकू, उदास दिख रहे हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? Ultraman Virtual Park on Roblox has been updated. Enjoy dioramas and attractions featuring Ultra Heroes. Complete all the attractions to get a special badge. Exclusive avatar items are available only here. Ultraman Virtual Park now live on Roblox. एलियन! लगता है मैं इस प्लेनेट के लिए बना ही नहीं हूँ। ये तो वही जगह है जहाँ मैं रिको से मिला। मैं अकेला हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है और भूख भी। कोई तो मेरी मदद करो। एलियन, वो भी जीता जागता। तुम एलियंस ब्रेड नहीं खाते? ये मैंने पहली बार खाया है, सच में बहुत अच्छा है। इसके लिए थैंक यू। थैंक यू की जरूरत नहीं है। तो बताओ, तुम यहाँ पृथ्वी पर क्यों आए? मेरे पेरेंट्स ने कहा मुझे यूनिवर्स घूमना चाहिए और तब घर वापस आना जब मैं बड़ा हो जाऊं। लेकिन क्या करूं, मेरा कैप्सूल टूट गया और मुझे घर वापस जाने का रास्ता नहीं पता। अजीब है कि तुम्हें घर का रास्ता पता ही नहीं है। वैसे मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। ट्रिक देखना चाहोगे? मैं दिखाता हूँ। क्या तुम परछाई में भी ट्रेवल कर सकते हो? क्या बात है। वैसे तुमने डॉनशन के बारे में सुना है? ये मेरा फेवरेट हीरो है। देखो, मैं भी एक दिन इसी की तरह ताकतवर और सबका ध्यान रखने वाला हीरो बनना चाहता हूँ। तो तुम मुझे भी अपनी ट्रिक सिखाओ ना। बात ये है कि तुम्हें ये सिखाना थोड़ा मुश्किल होगा। ओह अच्छा, तो हम टीम बनाते हैं। टीम? हम साथ मिलकर दुनिया को बचाएंगे। साथ मिलकर? इसका मतलब अब से मैं भी अकेला नहीं रहूंगा ना?
हाँ, सही कहा। अगर तुम मेरी परछाई बन जाओ तो हम हमेशा साथ रहेंगे। तैयार हो? तब से अब तक रिकू मेरे लिए डॉन शाइन जैसा ही था, वो हीरो जिसने मुझे बचाया जब मैं यहाँ सबसे अकेला था। रिकू तुम्हारी याद आ रही है, बहुत ज्यादा याद। कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ है। झूठे, ये पेगा से लड़ाई करने का असर है। बार बार मुझसे एक ही बात मत करो। तो ये बात है। मैंने तो कुछ और ही समझा था। क्या कहा? मेरा मतलब है कि मेरे साथ तुमने कभी लड़ाई नहीं की। क्या सच में? जब तुम पहली बार मेरे घर आए थे, याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? मैं वादा करता हूँ, पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कभी दूसरों के रास्ते में ना आऊं। याद है तुम्हें? उस वक्त तुम भी बिल्कुल अजनबी की तरह थे, लेकिन उसके बाद तुम मुझसे ढेर सारी बातें करने लगे और इससे याद आया कि शायद तब पेगा तुम्हारी जिंदगी में आया होगा। जो तुमसे इतना करीब था, तुम उसे ऐसे ही दूर कर दोगे? हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। बस बहुत हुआ, मैं घर जाकर माफी मांग लूंगा। भूकंप बचाओ। पेगा आखिर कहाँ गया होगा? कहीं नहीं मिल रहा है। पेगा, कहाँ हो? हम दोनों एक साथ। लगता है ये दर्द में है। मैं हिल भी नहीं पा रहा। मदद करो। तुम्हें कैसे पता चला मैं कहाँ हूँ? पता तो होगा ही, आखिर हम दोनों की टीम इतने टाइम तक एक साथ जो रही है ना? रिकू, रेम, क्या वो लाइट वही है? हाँ, उस मॉन्स्टर ने ही लिटिल स्टार को बनाया है। और अगर वो लाइट तुमसे टकरा गई तो तुम्हें झुनझुनी होगी। झुनझुनी? वो इसीलिए क्योंकि लिटिल स्टार की शक्ति ही ऐसी है। मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से इस मॉन्स्टर गोरिल्ला में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। ज्यादातर वो समंदर के अंदर ही रहता है। ओशन में रहने वाला मॉन्स्टर बाहर क्यों आएगा? ये भी तो हो सकता है कि वो मदद मांगने के लिए आया हो। मतलब वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। मैं अब तुम्हें और लिटिल स्टार्स नहीं लेने दूंगा। Ultraman Tiga Multi-Type! Ultraman Zero! Ultraman Blazer! Ultraman Jade Primitive!
Ultraman Tomica UTC series coming. लग रहा है पेटानियम जेटॉन गुबीला और लिटिल स्टार को खत्म करना चाहता है। हमें कैसे भी उसे रोकना होगा। हाँ, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। Ultraman Belial, Ultraman Jean Primitive. लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। Ultraman Belial, Ultraman King. King के नाम Ultraman King. किस्मत बदल दो। Ultraman Jeed, Royal Mega Master. Spatium Flashers! Welcome Spark! Slugger Spark! वो बच गया? लेकिन कैसे? तुम्हारे बचकाने खेल यहाँ काम नहीं आएंगे। Ultraman Ace. Vertical Spark! अरे वाह, क्या बात है रिको।
सोफी कैप्सूल एक्टिवेट हो चुका है। जो 4 पैरों वाला विशाल मॉन्स्टर एक ही वक्त में सामने आया था, वो अल्ट्रामैन जीट की मदद से वापस समुद्र में चला गया। अच्छा हुआ कि वो सही सलामत वापस चला गया। कि शुरुआत में वो आया ही समुद्र से था और एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्या हुआ? नहीं, वो कुछ नहीं। बोलो, क्या बात है? वो घड़ी तुम्हारे लिए कितनी खास थी। माफ करना, मुझसे टूट गई। उसके लिए मैं भी तुमसे माफी चाहता हूँ। क्या तुम्हारी परछाई अभी भी खाली है? वैसे मैं किसी को देने की सोच नहीं रहा था क्योंकि तुम पहले से उसमें रहते हो। देखो सुनो, मैंने सेकंड हैंड स्टोर में वैसी ही घड़ी देखी थी। तुम्हारे लिए ले आओ? नहीं, उसे ठीक करना सही रहेगा। तुम ऐसा कर लोगे ना? हाँ, क्यों नहीं? हल्का सा देखते ठीक हुआ है कि नहीं। अब इसमें बैटरी लगाते हैं। हो गया। मोआ सही थी। जब भी पैगा मेरी परछाई बनकर रहता है तो मुझे कभी महसूस ही नहीं होता कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। उसका साथ जो हमेशा मेरे साथ था, उसकी अहमियत मैं कभी समझ ही नहीं पाया। लेकिन लगता नहीं ये हमेशा रहेगा, और शायद वो दिन जरूर आएगा जब हम दोनों अलग हो जाएंगे। लेकिन तब तक मैं चाहता हूं हम साथ रहें, क्योंकि हमारा मिलना एक इत्तेफाक नहीं बल्कि किस्मत का इशारा है। इतना काफी नहीं होगा। वो डार्क लुइगेल और एलियन एम्पेरा कैप्सूल्स, मैं उन्हें लेकर रहूंगा, कसम खाता हूं। अल्ट्रा कैप्सूल नावी, ये रहे आज के कैप्सूल्स। अल्ट्रामैन एस। अल्ट्रामैन एस, हाइट 40 मीटर्स, वेट 45,000 टन्स। इसके पास कई तरह की बीम बेस्ड टेक्निक्स हैं। और अगला ये वाला गुबीला, एक समुद्री मॉन्स्टर, हाइट 50 मीटर्स, वेट 35,000 टन्स। इसके हॉर्न पर बना नुकीला स्नाउ तेज ड्रिल कर सकता है। अगला एपिसोड देखना ना भूले। एआईबी और के फुकुडे का आमना सामना होता है और वो चाहता है कि एलियन एम्पेरा और डार्क लुगिल मॉन्स्टर कैप्सूल उसे मिल जाए, लेकिन वो उसके पीछे क्यों पड़ा है? चाहे कुछ भी हो जाए, हम उसे वो खतरनाक कैप्सूल नहीं दे सकते। अल्ट्रामैन जीट का अगला एपिसोड जब्त। उठो, तैयार हो जाओ।
मुझे लगता है कि मैं और बड़ा हो सकता हूं। जब वो जागेंगे। मेरा नाम है ओमेगा।うわー、ウルトラマンの動画がこんなにいっぱい。チャンネル登録をすると便利なことがいっぱいあるんだね。帰ってペガにも教えなくちゃ。またね。